पीएन जंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को कंबाइन करने से एक पीएन जंक्शन बनता है। जिस जगह जिस लोकेशन पर ये जंक्शन होता है वहां पर एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, दैट ऑल्सो वी हैव स्टडीड। और उस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है विच इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। और उस बैरियर पोटेंशियल के कारण दोनों तरफ के चार्ज पार्टिकल एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। नाउ दिस थिंग वी हैव सीन वेरी क्लियरली इन आवर डायग्राम व्हिच वाज लाइक दिस। This is a p-type semiconductor and here is a n-type semiconductor. और यहाँ पर जंक्शन है, ये इस जंक्शन के दोनों तरफ डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स डिप्लीट हो जाएंगे। ये इस तरह से ये एन टाइप, ये पी टाइप, यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नाउ टुडे वी विल स्टडी हाउ डू वी कनेक्ट इट विद द बैटरी, विद द सेल। Connecting a PN junction or a transistor, that is also semiconductor device, with a battery. Again, connecting a semiconductor device with a cell is known as biasing. Biasing means इसको potential difference apply करना। तो इसको जब हम potential difference apply करेंगे एक एंड पर, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। दिस इज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी। व्हाट वी हैव डन, बाइसिंग ऑफ द डायोड। तो बाइसिंग का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ उसके अक्रॉस कनेक्ट करना। ये इसकी बाइसिंग हो गई। बाइसिंग दो तरह से हो सकती है। एक बाइसिंग ऐसी होगी कि इसका प्लस इसके पी टाइप से कनेक्ट होता है और माइनस एन टाइप से कनेक्ट हो। दूसरे तरह की बाइसिंग ऐसी हो सकती है कि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, बीच में डिप्लीशन लेयर है और इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि अगेन दिस। और अब हमने बैटरी को उल्टा कर दिया। Now plus is on this side, minus is on this side. और अब आप देख रहे हैं ये जो हमारा पीएन जंक्शन था, इस पीएन जंक्शन में प्लस किस तरफ है एन और माइनस किधर है पी, ऐसे दोनों को कनेक्ट किया। दिस बाइसिंग इज नोन एज फॉरवर्ड बाइसिंग and this is known as reverse biasing. Forward biasing, reverse biasing. Okay, याद रहेगा आपको, plus of the battery connected with N side is reverse, plus of the battery connected with P side, this is forward biasing. Now we will see what is the action happening inside the PN junction when we connect it forward bias or when we connect it reverse bias. So in forward bias, ये forward bias plus
What is this? All are positive charges. And there is a potential difference. What is the direction of potential difference? This is the direction of potential difference. This is potential barrier in this direction. This. Okay. Now when we switch it on, what happens? This creates a potential difference between these two, और उस potential difference का प्लस यहाँ होगा और माइनस यहाँ होगा, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली. What is this? Applied potential difference. This is applied potential difference. ओके इस डायरेक्शन में. ये कौन सा है? जो इसके अंदर जनरेट हुआ है, इसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ है. लेट्स कॉल इट VI, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इस दोनों के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इन दोनों का रिजल्टेंट है. नाउ सपोज दिस वाज देयर 2 वोल्ट, इसको हमने लगाया और ये है 3 वोल्ट, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? इस डायरेक्शन में 1 वोल्ट. इसको हमने लगाया, ये है 1 वोल्ट, तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा 1 वोल्ट. ठीक है? ओके. सो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो एक्शन क्या क्या होते हैं? ये जो प्लस होल्स हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्लस these are getting repelled. ये इस प्लस से ये प्लस रिपेल होंगे. रिपेल होके ये रिपेल होके इधर जाना चाहते हैं ऐसे, और इससे हमने बैटरी का माइनस जोड़ा है और इस माइनस से कनेक्ट होके दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव रिपेल्स देम. ये इधर जाते हैं, इसको इधर प्रेशर पड़ता है और इस नेगेटिव को इस तरफ प्रेशर पड़ता है. तो ये वाली जो लेयर है, ये लेयर ये ऐसे श्रिंक होके ऐसे बन गई. हो सकता है क्योंकि ये सारे पॉजिटिव ने इसको दबाया और ये नेगेटिव ने इसको दबाया, तो ये लेयर यहां तक आ गई, ये लेयर यहां तक आ गई. इस तरह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये यहां ऐसे आ गए और ये श्रिंक हो गया, छोटा हो गया. हमने और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया तो ये और छोटा हो गया ऐसे, और उसके बाद अगर और प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे. ओके, फिर से ये जो इसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर गोज ऑन डिक्रीजिंग. Width of depletion layer goes on decreasing. Finally, at appropriate EMF or at appropriate voltage, it vanish. Vanish मतलब डिप्लीशन लेयर खत्म. राइट, ये डिप्लीशन लेयर की भाषा है. पहले जो मैंने आपको वोल्टेज का बताया था, अब उसको देखिए. ये इसकी वोल्टेज इस लेवल पर है और इसकी वोल्टेज इस लेवल पर है, और इन दोनों के बीच में ये इतना पोटेंशियल का डिफरेंस है. इसका पोटेंशियल हाई होता है, वी हैव सीन पॉजिटिव, और ये कैसा होता है? नेगेटिव.
दिस वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास। ये पॉजिटिव जिसके इलेक्ट्रॉन चले गए ये पॉजिटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गए वो नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस हाई एंड लो। This is a potential difference in this direction, but this applied is in this direction. तो अगर ये 2 वोल्ट है और ये 1.1 वोल्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। अगर ये 2 वोल्ट है तो ये कितना रह जाएगा 1 वोल्ट। उसके बाद ये वाला हमने और इंक्रीज किया एंड दिस अप्लाइड वी मेक 1.5, सो दिस विल डिक्रीज बाय 1.5 और कितना सा बचेगा 0.5 डिफरेंस। फिर हमने इसको 2 वोल्ट कर दिया, ये भी 2 वोल्ट था ये भी 2 वोल्ट था। अब इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 और दोनों पोटेंशियल कैसे हो गए इक्वल। ये इसका पोटेंशियल इंक्रीज करने से हुआ। अब अगर उसके बाद हम और पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल एंड इट विल स्टार्ट, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज हैपनिंग व्हेन वी मेक इट फॉरवर्ड बाइसिंग। अब अगर ये डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई और यहां का पोटेंशियल बराबर हो गया तो क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, जैसे ही हम इसका पोटेंशियल थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर से नेगेटिव ऐसे चले आते हैं। आप अगर यहां से नेगेटिव चले आएंगे तो इधर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये नाउ देयर इज नो लेयर एंड देयर इज नो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो नेगेटिव हैं इन नेगेटिव को इस तरफ जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये ऐसे चले जाते हैं ये, और सब इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे चले जाते हैं और ये सारे होल्स हम कह सकते हैं चले जाते हैं और करंट स्टार्ट हो जाती है। पहले करंट क्यों नहीं जा रही थी, बिकॉज देयर वॉज ए डिप्लीशन लेयर इन बिटवीन। इस डिप्लीशन लेयर को वो जंप नहीं कर सकती थी और उल्टा पोटेंशियल था उसको वो जंप नहीं कर पा रहा था, दैट वी स्टडीड। अब क्या हो गया, उल्टा पोटेंशियल नहीं है, देयर इज नो पोटेंशियल बैरियर एंड देयर इज नो डिप्लीशन लेयर, द विड्थ हैज बिकम 0. So if this width is 0, there is no potential difference, no potential barrier, then the charges will start flowing in it. अब अगर यहां से चार्जेस मूव करने लगे, पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है, अपोज करने वाला कोई नहीं है, और ये नेगेटिव ऐसा जंप कर करके इधर आ जाता है, इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, एंड इफ द चार्जेस आर मूविंग वी से इट हैज बिकम ए कंडक्टर। क्या बन गया ये कंडक्टर। सो फॉरवर्ड बाइसिंग जब भी हम करते हैं, इन फॉरवर्ड बाइसिंग कंडक्टर, इन फॉरवर्ड बाइसिंग जंक्शन बिकम ए कंडक्टर। समझ आ गया क्यों कंडक्टर बनता है, बिकॉज डिप्लीशन लेयर वैनिश, द पोटेंशियल बैरियर lower down, lower down and finished. So it becomes a conductor and current start flowing. Current allowed to flow. करंट अलाउड टू फ्लो। ठीक है, तो ये होता है व्हेन वी गिव ए फॉरवर्ड बाइसिंग टू पीएन जंक्शन। नाउ वी विल सी व्हाट्स हैपन
when we give it a reverse biasing. यहाँ पे हमने रिवर्स बाइसिंग दिया और रिवर्स बाइसिंग को देखिए, ये माइनस है और इसमें हमने माइनस और लगा दिया, नो सॉरी, माइनस है और हमने इस तरफ क्या लगाया, प्लस. माइनस इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव, तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, दीज आर अट्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन, और ये जो पॉजिटिव हैं, आई शुड मेक इट माइनस माइनस एंड दिस इज प्लस प्लस. So these minus negative charges are attracted in this direction and these positive are attracted in this direction. तो ये बॉर्डर इधर चला जाएगा और ये वाला बॉर्डर इधर चला जाएगा, तो इसकी विड्थ का क्या होगा, विड्थ विल इंक्रीज. Depletion layer width increase. ओके, उसके बाद इनका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल की डायरेक्शन इस तरफ है इंड्यूस, और हमने भी इस तरफ लगाया. ये वाला जो पोटेंशियल है उल्टी डायरेक्शन में, इसको इधर नहीं आने देता था, और इन दोनों में ये इतना डिफरेंस था, इधर का ऊंचा और इधर का नीचा, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल. नाउ वी हैव अप्लाइड दिस पोटेंशियल, दिस इज फर्दर हायर एंड फर्दर लोअर, तो ये और ऊंचा हो गया और ये वाला और नीचा हो गया. अब पोटेंशियल बैरियर और बड़ा हो गया. अब क्या हो गया, अब तो जाना एकदम इम्पॉसिबल हो गया. तो अब क्या होगा कि ये बिल्कुल नहीं जा पाएगा. तो पोटेंशियल बैरियर को क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर गेट्स हाइट. पोटेंशियल बैरियर और ऊंचा हो गया. फिर से देखिए, डिप्लीशन लेयर क्या होती है. डिप्लीशन लेयर बीच की वो लेयर है जिसमें चार्ज कैरियर नहीं होते. अगर ये वाली डिप्लीशन लेयर इतनी चौड़ी हो गई, ये इतनी चौड़ी हो गई, पहले तो इतने लोकेशन में ही चार्ज कैरियर नहीं थे, अब यहां से लेके यहां तक चार्ज कैरियर नहीं है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस निगेटिव को पॉजिटिव इतनी दूर आने के लिए ये ज्यादा विड्थ होगी, तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा. ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ का एक्सप्लेनेशन. वोल्टेज से कैसे हमने एक्सप्लेन किया कि ये रिवर्स वोल्टेज थी जिसके कारण ये चार्ज इधर नहीं जा सकता था, ये इधर नहीं जा सकता था. This voltage has supported this reverse voltage and it has further increased. तो रिवर्स वोल्ट और ज्यादा हो गई, अब तो बिल्कुल नहीं जा सकता. इसलिए ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से इधर और इधर नहीं जा सकते. अगर चार्ज कैरियर नहीं जाएंगे तो करंट क्या होगा, द करंट कैन नॉट फ्लो. सो if the current cannot flow, charge is not allowed to cross the layer, current cannot flow. Hence behaves like insulator. The current is not allowed to flow. So, अब देखिए इसमें in the forward biasing what happens to the current allowed to flow. In reverse biasing current cannot flow.
In forward biasing, it becomes a conductor. In reverse biasing, it becomes an insulator. यही इसका जादू है कि अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे तो कंडक्टर है, और अगर ऐसे फिट कर देंगे तो इंसुलेटर है. ठीक, जब इधर से करंट आएगी तो अलाउ करेगा, और जब इधर से करंट आएगी तो अलाउ नहीं करेगा. दिस इज बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन. तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस, बिकम ए कंडक्टर, अलाउज द करंट. रिवर्स बायस, become an insulator, does not allow the current to pass. That is the result. What is the basic cause? In forward biasing, the depletion layer gets shortened and the potential lowers down. So depletion layer vanish, the reverse potential barrier lowers down, and now they have sufficient energy to cross. They have sufficient energy to cross, and therefore current flows. In reverse bias, this has increased due to this plus and minus. The width is so much that charges can never cross it. The potential, reverse potential with the battery increase, the charges are not allowed to cross it. Therefore, it becomes an insulator. Okay. Now, there is one more thing in reverse biasing that is worth noting, and that we must understand, and that is a concept of reverse current. Now we will understand what is meant by reverse current, and reverse current we find when there is reverse biasing, this type of biasing. So see reverse current now. This is a p-type junction, sorry, this is a p-type semiconductor. It has got majority charge carriers of holes and minority charge carriers in electrons. We know that whenever we are doing the doping, the complete charge carrier do not change. Only a part of it change, and the other part also remain there as minority. So, यहाँ पर ये minority charge carrier हैं. If this is positive in p-type, these are all negative minority charge carriers. अच्छा. With this we have now n-type. And there is a depletion layer. Okay. Now we do reverse biasing. हमने इसे किया हुआ है. Reverse biasing हमने, अच्छा, इसका natural electric field किस direction में है? Answer, this says n में हमेशा क्या बनता है? Positive, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, और p में हमेशा क्या बनता है? Negative, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गए हैं. We know that there is an electric field in this direction, therefore potential is also in this direction. तो ये डायरेक्शन किसको इधर जाना अलाउ करती है और किसको नहीं करती? आंसर है ये पॉजिटिव चार्जेस को इधर जाना अलाउ करेगी, नेगेटिव चार्जेस को अलाउ नहीं करेगी. ओके, नाउ वी अप्लाई रिवर्स बायस. एन को किससे जोड़ना है रिवर्स बायस में बताइए? Yes, N is to be connected with plus. ये रिवर्स बायस हो गया. रिवर्स बायस में इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इधर से जाएंगे. We can consider is this way, पॉजिटिव ऐसा, इलेक्ट्रॉन ऐसे. ओके, अब ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से जाना चाहते हैं. इसकी डायरेक्शन देखिए, ये किसको नहीं जाने देगा? ये माइनस को नहीं जाने देगा, पर क्या ये पॉजिटिव पार्टिकल को जाने देगा?
आंसर है यस। द पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ potential gradient, potential difference. This is potential gradient, potential difference. So higher potential and lower potential, this is the difference and this is the potential gradient. Okay. Potential of p type, potential of n type, there is this much is the difference. Because of this potential difference, these positive charges experience a force and they move. ये जो negative charges हैं, ये कौन है? Minority charge carrier. क्योंकि यहाँ के P type के majority charge carrier कौन होते हैं? Plus. Minority थोड़े से कौन होते हैं? Minus. वो भी present हैं. ये वाले minus किधर force experience करते हैं? Opposite to electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और बड़े आराम से यहां से ऐसे आ जाते हैं और ये पॉजिटिव बड़े आराम से ऐसे चले जाते हैं, यहां से ऐसे जाएंगे और कहां आ जाएंगे? माइनस में। ये निगेटिव यहां से ऐसे जाएंगे और कहां चले जाएंगे? ये निगेटिव ऐसे गए और यहां पर कौन है? प्लस, तो ये प्लस में आ गए। अब यहां से ये जब निगेटिव इधर आएगा तो यहां से एक और इलेक्ट्रॉन आएगा इसके एम्प्टी स्पेस के बदले पे और वो इधर चला जाएगा, फिर और आएगा, इधर चला जाएगा। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज ये यहां गया, इसकी जगह खाली हुई, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज और आ गया। इस तरह से पॉजिटिव करंट ऐसे फ्लो होते रहते हैं, निगेटिव ऐसे। दोनों को मिलाकर हम ये कहेंगे कि इसमें करंट फ्लो हो रही है। ये करंट किसके कारण फ्लो हो रही है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। कौन सी बाइसिंग में हो रही है? फॉरवर्ड की रिवर्स? रिवर्स बाइसिंग में हो रही है, इसलिए हमने इसका नाम रखा रिवर्स करंट। तो ये क्या है? रिवर्स करंट। टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ए करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन इट। देखिए करंट हमेशा प्लस से माइनस ही फ्लो होती है। ये बैटरी का क्या है? प्लस। ये यहां से गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहां गया, फिर यहां से इधर आया और यहां आकर ये यहां आ गया। तो इस सेल के रेफरेंस में बताइए ये करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है? प्लस से माइनस। तो करंट प्लस से माइनस ही फ्लो होती है। नाम हमने इसका क्या रखा? रिवर्स करंट। क्यों? तो ये मिस्टेक मत करिए कि रिवर्स करंट का मतलब उल्टी डायरेक्शन की करंट होता है। नो, रिवर्स करंट इसलिए हमने नाम रखा क्योंकि इस समय इसके कनेक्शन रिवर्स बाइसिंग के कनेक्शन है, इसलिए इसका नाम रिवर्स करंट है। पर करंट का जो रूल है दैट इज देयर, करंट ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन द आउटर सर्किट। तो ये आउटर सर्किट में प्लस से माइनस ही जा रही है, बिकॉज दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इट इज इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस, बिकॉज इट इज इन रिवर्स बायसिंग एंड ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसका नाम क्या पड़ा? रिवर्स करंट। नाउ करंट का फॉर्मूला हमें पता है, NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? n। एज सच सेमीकंडक्टर्स में करंट बहुत कम होती है, हमको डोपिंग करके उसको इंक्रीज करना पड़ता है। अच्छा, यहां पर हमने डोपिंग की तो माइनॉरिटी और कम हो गए। डोपिंग करने से कौन इंक्रीज होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। P करेंगे तो प्लस, एन टाइप डोपिंग करेंगे तो माइनस। तो जब हमने एन टाइप डोपिंग की तो कौन बढ़ गया? माइनस। तो होल्स का क्या होगा? होल्स विल डिक्रीज फर्दर। जो ओरिजिनल होल्स थे इंट्रिंसिक के वो और कम हो गए। इसका ये मतलब है उनका नंबर बहुत ही कम हो जाता है, नेग्लिजिबल। तो वो ये एन इतना कम हो जाता है, दिस बिकम सो स्मॉल दैट द करंट इज very small।
तो ये जो करंट होती है ये बहुत ही स्मॉल करंट होती है कंपेयर टू फॉरवर्ड बायसिंग करंट। तो वो जो फॉरवर्ड करंट होती है दैट इज वेरी लार्ज एंड दिस करंट इज वेरी स्मॉल। वी कैन से इन एन आइडियल इन ए जनरल पीएन जंक्शन अगर फॉरवर्ड करंट 1 मिली एम्पियर होती है तो रिवर्स करंट 1 माइक्रो एम्पियर होती है। मिली माइक्रो 10 to the power 3 का डिफरेंस है, 1 माइक्रो 10 माइक्रो ऐसे होती है। सो इट इज 100 टाइम्स लेस और 1000 टाइम्स लेस देन द फॉरवर्ड करंट। सो दिस इज ए वेरी स्मॉल करंट बट इट इज देयर। और यही एक ऐसी करंट है जिसको हम लोग बहुत यूज करेंगे अपने सर्किट्स में। सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज रिवर्स करंट। नाउ अब हमको एक चीज समझ में आती है, when we apply forward biasing there is a current in the circuit that is known as current due to majority charge carriers, and that is it behaves like a conductor, that is a full normal current. But when we apply reverse biasing that normal current is not there, we say it has become an insulator for majority charge carriers. याद रखिए इंसुलेटर किसके लिए? नॉट टोटल इंसुलेटर, ओनली फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। उनको अलाउ नहीं करेगा, पर वो अलाउ किसको कर देगा? माइनॉरिटी को अलाउ करेगा एंड माइनॉरिटी विल कीप ऑन मेकिंग ए करंट दैट विल बी ए वेरी वेरी स्मॉल करंट। सो अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हम कभी ये मान लेते हैं कि वो करंट जीरो है और कभी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम उस करंट की वैल्यू को लेके उसके साथ मैनिपुलेशन करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो दिस डिपेंड्स अपॉन अस वेदर वी मेक इट इंपॉर्टेंट और वी डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये आगे जैसे जैसे हम डिवाइसेस बनाएंगे वी विल डिक्लेयर कि यहाँ माइनॉरिटी को हम कंसीडर कर रहे हैं या हम माइनॉरिटी को जीरो मान रहे हैं। ठीक है, ओके। सो अब इन दोनों डिवाइसेस में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इनमें करंट बनती है। पोटेंशियल को जीरो से बढ़ाकर ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो करंट बढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। दोनों में किस तरह का बिहेवियर होता है फॉरवर्ड में और रिवर्स में, इसको हम लोग अलग अलग ग्राफ बनाकर देखेंगे। उस ग्राफ में क्या पता लगेगा कि हमने वोल्टेज बढ़ाई और वोल्टेज बढ़ाने से करंट इंक्रीज हुई, लेकिन कितनी इंक्रीज हुई, क्या इंक्रीज हुई, वो जो ग्राफ बनाएंगे उसका नाम हम रखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टर की फॉरवर्ड बायस का क्या कैरेक्टर है? वोल्टेज दो करंट बनाता है या नहीं बनाता है, दैट इज इट्स कैरेक्टर। रिवर्स बायस में उसका क्या कैरेक्टर है? वोल्टेज देते हैं करंट बनाता है कि नहीं बनाता है, दैट इज दैट कैरेक्टर। तो दोनों कैरेक्टर को शो करने के लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका नाम क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो याद रखिए कैरेक्टरिस्टिक ऐसा डायग्राम होता है जो V और I का ग्राफ होता है एंड दैट शोज इट्स बिहेवियर। इसका बिहेवियर कैसा है उसको शो करता है। तो देखिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसमें एक तरफ हमने दिया पोटेंशियल जो हम अप्लाई करेंगे और इधर करंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉरवर्ड करंट जाएगी तो पॉजिटिव और रिवर्स जाएगी तो नेगेटिव, और ये V दिस साइड इज पॉजिटिव और उल्टा लगाएंगे तो नेगेटिव, ऐसे। ओके, वी स्टार्टेड एंड गिव इट द करंट जीरो in forward biasing. Zero current zero potential difference लगाया and the current is zero.
देन अगेन हमने पोटेंशियल इंक्रीज किया, देखिए जब हम जीरो पोटेंशियल लगाते हैं तो इसके बीच में इतना बड़ा डिप्लीशन लेयर है, इतना बड़ा पोटेंशियल बैरियर है, करंट नहीं जाती। हमने थोड़ा सा पोटेंशियल इंक्रीज किया, थोड़ा पोटेंशियल इंक्रीज करने से ये बॉर्डर यहां आ गया और ये वाला बॉर्डर यहां आ गया। अभी भी इसके बीच में चार्ज पार्टिकल नहीं है, क्या करंट जाएगी? नहीं जाएगी। ये थोड़ा सा पोटेंशियल हमने लगाया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, पर अभी भी दोनों में रिवर्स पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैरियर अभी भी है, ये उसको जंप नहीं कर सकता, करंट नहीं जाती। तो इस चीज को हमने कैसे शो किया? हमने ऐसे शो किया कि हमने यहां थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाई, इधर करंट ऊपर, करंट नहीं आई तो यही वाला पॉइंट भी हमको यही मिला। फिर हमने और वोल्टेज बढ़ाई, अभी भी करंट नहीं फ्लो हुई, ये और वोल्टेज बढ़ा दी तो ये और कम हो गया, लेकिन जीरो अभी भी नहीं हुआ, रिवर्स पोटेंशियल अभी भी थोड़ा कम हो गया, पर जीरो नहीं हुआ कि चार्ज यहां चला जाए। तब भी करंट कैसी है? जीरो। ये करंट जीरो। उसके बाद फिर हमने वोल्टेज और बढ़ाई। जब हमने वोल्टेज और बढ़ाई तो ये बहुत ही क्लोज हो गया, ये जैसे इधर का पोटेंशियल उल्टा बन रहा था 1.6, हमने इधर से लगा दिया 1.4, तो ये 0.2 बचा। हो सकता है यहां पर किसी होल के पास 0.2 एक्स्ट्रा एनर्जी हो, या किसी इलेक्ट्रॉन के पास 0.2 बड़ी थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा होगी, वो चला जाएगा, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे। तो क्या होता है, हम देखते हैं हल्की सी करंट स्टार्ट हो गई। उसके बाद हमने इसको और कम किया, एकदम नजदीक पहुंच गया, तो थोड़े से और इलेक्ट्रॉन जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज्यादा एनर्जी थी वो भी जंप करने शुरू किए, करंट थोड़ी सी और बढ़ गई। और उसके बाद जब इसका पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बिल्कुल बराबर हो गया, तब क्या हुआ? फ्लैट। फिर तो सब के सब इलेक्ट्रॉन दौड़ के आ गए। तो उसका ग्राफ में हमको कैसे दिखेगा कि हमने थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया, थोड़ी सी करंट आई, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, फिर थोड़ी करंट और बढ़ी, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, फिर ऐसी करंट बढ़ी, एंड वी गेट ए ग्राफ लाइक दिस। ये ऐसा ग्राफ। और उसके बाद हम वोल्टेज बढ़ाते हैं और करंट ऐसी बढ़ते जाती है। सो यहां से यहां तक कैसा था? वोल्टेज बढ़ाइए, करंट नहीं बढ़ेगी। उसके बाद यहां पर कैसा हुआ? थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाइए, हल्की हल्की करंट बढ़ी, और यहां आते आते ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। और कंडक्टर में हमने देखा है वोल्टेज इंक्रीज कर करंट इंक्रीज हो जाती, राइट? तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ बना, VI ग्राफ फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। समझ में आया? इसमें जो हमने वोल्टेज दी है, दिस वोल्टेज इज वेरी स्मॉल वोल्टेज, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट इस तरह से देते हैं। और ये जो करंट है, दिस करंट इज इन मिली एम्पियर्स। ठीक है? नाउ वी विल मेक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में हमने पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा लगाया है, सो मैथमेटिकली उसका ग्राफ हम -v की तरफ बनाएंगे। और ये इसका नाम क्या है? रिवर्स करंट। तो इसीलिए करंट को भी निगेटिव मानकर ये नीचे की तरफ उसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, जहां पर करंट भी निगेटिव होती है और वोल्टेज भी निगेटिव होती है। ठीक है, हम चाहें तो कहीं भी बना सकते थे, बट आइडियली दिस इज द प्लेस।
अच्छा, शुरू करते हैं इसको। रिवर्स बायस में देखिए, यहां से हमने रिवर्स बायस लगाया। इस रिवर्स बायस को जैसे ही हम स्टार्ट करते, पहले इनिशियल कंडीशन क्या थी, यहां से आना जाना एक्सचेंज बिल्कुल खत्म था। क्यों? इसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये इसको जंप कर सके, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी की बड़ी थोड़ी सी शॉर्टेज थी। जैसे अगर जंप करने के लिए उसको 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो उसके पास 1.5 था। किसके कारण रुका हुआ था? 0.1 के कारण। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि उसके पास सिर्फ 0.6 है, उसको कितनी एनर्जी और चाहिए? 1 और चाहिए, तब जाके वो इधर जंप कर पाएगा। ठीक, तो जैसे ही हम यहां से देते हैं, 0.1 वोल्ट अभी गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन जिनके पास ऑलरेडी 1.5 था या जो बिल्कुल बॉर्डर वाली एनर्जी रखते थे, उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल गई और वो चले गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, होल्स, ये होल्स, ये इलेक्ट्रॉन इधर से गए, इन्होंने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, ये चले गए। माइनस होल्स, ओके। तो इसमें जैसे ही हम ये वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ये वेट नहीं करता है। तो इसमें हम जैसे ही वोल्टेज स्टार्ट करेंगे, इमीडिएट करंट स्टार्ट हो जाएगी। इसमें क्या हुआ था, ये वोल्टेज हमने दी, करंट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उस समय जो उसकी डिप्लीशन लेयर थी वो पतली हो रही थी। करंट नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है, अभी भी नहीं। अब करंट स्टार्ट हुई। तो इतने वोल्टेज बढ़ाते तक, जब तक पोटेंशियल बैरियर पूरी तरह से टूट नहीं गया, जब तक डिप्लीशन लेयर खत्म नहीं हो गई थी, तब तक करंट क्या रही? 0। उसने हमको ये दिया। ठीक है, और उसके बाद ये वोल्टेज स्टार्ट हुई। ये जो वोल्टेज होती है, इस वोल्टेज को यहां से करंट स्टार्ट होती है। सो दिस वोल्टेज इज नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यहां पर आप इसको देख रहे हैं, इसकी ये जो शेप है, ये एक घुटने जैसी शेप है, नी जैसे। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज नी वोल्टेज। ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज जब करंट स्टार्ट हो जाएगी, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज होती है। उस समय क्या होता है, एनर्जी गैप, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है और वो जंप करके कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन में, और कंडक्शन में जाके करंट स्टार्ट कर देते हैं। ये वोल्टेज सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि उनके एनर्जी गैप भी अलग अलग होते हैं। वी कैन नोट इट डाउन, एनर्जी गैप एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसी का एक और नाम है कट इन वोल्टेज, क्योंकि यहां से करंट स्टार्ट होती है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर सिलिकॉन एंड फॉर जर्मेनियम, इन दोनों के लिए ये नोट कर लीजिए। सिलिकॉन के लिए दिस इज 1.1 वोल्ट एंड सॉरी, this is 0.7 volt voltage, 0.7 volt, and in case of germanium it is very low, 0.2 volt. इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ पहुंच जाता है? कंडक्शन में। तो सिलिकॉन के केस में इसको एनर्जी कितनी चाहिए? तो सिलिकॉन के केस में इसको एनर्जी चाहिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में इसको एनर्जी चाहिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करंट कब स्टार्ट होगी? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे? कंडक्शन में। उसके लिए वोल्टेज की भाषा में हमको यहाँ कितना वोल्टेज देना पड़ता है? 0.7 वोल्ट। करंट स्टार्ट, तब तक क्या होगा? 0.1, 0.2, 0.3, नो करंट। और यही आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी है, टू फाइंड आउट कट इन वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड। उसमें
आपको इनिशियली बहुत ध्यान देना है कि वोल्टेज एकदम से ऐसा बढ़ाइए मत। आपने एक ही बार बढ़ाया 0.8 चली गई, करंट स्टार्ट हो गई, तो आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे। इफ यू हैव टू मेक द ग्राफ, तो वोल्टेज 0.1 इंक्रीज करिए, तब आपको शुरू में 0 0 0 रीडिंग मिलेंगी और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। यू विल गेट द ग्राफ। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं। यहाँ पर शुरू में 0 थी और बाद में बढ़ने लगी। देखिए यहाँ क्या होता है। यहाँ पर हम जैसे ही वोल्टेज देते हैं इवन यहाँ पर 0.1 वोल्ट भी हमने दिया, तो जिनको 0.1 वोल्ट की ही जरूरत थी वो वाले चार्ज पार्टिकल चलने स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। तो करंट हमको थोड़ी सी वोल्टेज देने से ही करंट मिल जाती है। फिर हमने और थोड़ी दी और करंट मिल गई, फिर थोड़ी और वोल्टेज दी, बाकी इलेक्ट्रॉन भी चलने लगे, और दी, बाकी इलेक्ट्रॉन भी चलने लगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वोल्टेज हम बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन ये जो करंट है ये नहीं बढ़ती। ये ऐसे तो बढ़ी और उसके बाद ये ऐसे हो। इसका क्या मतलब है? इफ दिस करंट इज से 3 माइक्रो एम्पियर, इतने वोल्ट पर भी 3 माइक्रो एम्पियर, इतने वोल्ट पर भी 3, इतने वोल्टेज पर भी 3। ये क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया बिकॉज दीज आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो जब हमने यहां पर इसको ऐसा प्लस माइनस लगाया, तो ये प्लस है, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं ये इधर गया 1, ये करंट आ गई। फिर कितने गए? 2। हमने थोड़ी वोल्टेज बढ़ाई तो 2 जाने लगे, 2 जाने लगे, करंट इतनी हो गई। फिर थोड़ी और वोल्टेज बढ़ाई तो 3 के पेयर जाने लगे, 10 के पेयर जाने लगे, तो इतनी ही करंट हो गई। उसके बाद जब हमने और वोल्टेज बढ़ाई तो हम क्या देखते हैं? 10 जा रहे हैं, और इंक्रीज किया तब भी 10 जा रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ है ही 10। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10, और वो माइनॉरिटी है, बहुत कम है। तो एक ऐसा टाइम आता है कि जब फुल क्वांटिटी रन कर रही है, वो बढ़ नहीं सकती, भले आप वोल्टेज बढ़ा दीजिए। इसका क्या मतलब है कि इवन इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज द करंट विल नॉट इंक्रीज। तो यहाँ पर हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, करंट इंक्रीज नहीं होती, और दिस करंट वी कॉल एज सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। सो इनिशियली क्या हुई? करंट इंक्रीज हुई, बाद में क्या आ गया? सैचुरेशन। ये रिवर्स बायस की करंट है, बट दिस करंट इज वेरी स्मॉल एंड दिस करंट इज इन माइक्रो एम्पियर्स। ये करंट किसमें थी? मिली एम्पियर्स। और ये जो वोल्टेज है, दिस इज 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, it may be something like that. तो ये होती है रिवर्स करंट। इन दोनों करंट में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है। जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएं, हम चाहते हैं कि करंट बढ़े। ध्यान से सुनिए, वी आर इंक्रीजिंग वोल्टेज, वी वांट दैट करंट शुड इंक्रीज इमीडिएटली। तो हमें कौन सा कनेक्शन यूज करना चाहिए? फॉरवर्ड की रिवर्स? रिवर्स। ठीक है, थोड़ी सी करंट बढ़ाने से ही, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़े तो रिवर्स यूज करना है। फिर से हम ये चाहते हैं कि हमारी वोल्टेज कितनी भी बढ़ जाए, करंट की वैल्यू मत बढ़े। ये कैसे हो सकता है? वोल्टेज बढ़े और करंट की वैल्यू मत बढ़े। देखिए, ये वाली वोल्टेज 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, करंट बढ़ती क्या? नहीं बढ़ती। सो व्हेन वी आर यूजिंग रिवर्स बायसिंग above the range of saturated current, then it is unaffected by voltage variation. ये एक बड़ा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम 5 वोल्ट करें, 3 वोल्ट करें, 2 वोल्ट करें, एक बार हमने ये वाली वोल्टेज पार कर ली, उसके बाद वोल्टेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट कांस्टेंट रहेगी।
This is a very important feature which we use in our circuits. एम्पलीफायर में, रेडियो में, हर जगह हम ये वाला फीचर इसका यूज करते हैं. कौन सा फीचर? कि एक करंट, पर्टिकुलर करंट, दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन वोल्टेज. ठीक है, ये रिवर्स बायस में होता है. तो इनिशियली क्या होता है, यहां से यहां तक V और I ये प्रोपोर्शनेट होते हैं और बाद में I कैसा हो जाता है, कांस्टेंट. फॉरवर्ड बायस में देखिए इनिशियली I कैसा है, कांस्टेंट, नो करंट, और बाद में कैसा हो जाता है, इंक्रीज V, I विल इंक्रीज लेटर, और यहां पर लेटर क्या हो गया, I कांस्टेंट. दिस इज रिवर्स बायस, दिस इज फॉरवर्ड बायस. करंट इसकी बहुत छोटी होती है. सो ये माइक्रो में होती है. इफ वी नीड वी कैन डिक्लेयर इट एज नो करंट, नेग्लिजिबल करंट. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग. सो एक डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन दिस जंक्शन विल अलाउ मेजॉरिटी करंट, इन रिवर्स डायरेक्शन इट विल नॉट अलाउ मेजॉरिटी करंट. इसको हम लोग डायोड भी कहते हैं, डायोड. इससे पहले सेमीकंडक्टर्स के आविष्कार होने के पहले हम हॉट वैक्यूम बल्ब यूज किया करते थे इन इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. रेडियो और दूसरी सब चीजें वैक्यूम बल्ब से बना करती थी, उनको वॉल्व कहते थे. वो एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करते थे, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं करते थे, जो काम ये कर रहा है. बट दोज वेयर ग्लास बल्ब्स, वैक्यूम ट्यूब्स, उसके अंदर फिलामेंट होते थे, रिसीवर होते थे, बहुत सारी चीजें उसमें थी. उनका नाम, जिसमें 2 टर्मिनल होते थे उसको डायोड बोलते थे, जिसमें 3 टर्मिनल होते थे उसको ट्रायोड बोलते थे. तो वही नाम हमने इनहेरिट कर लिए और इसका नाम क्या रख दिया, डायोड. डायोड मींस व्हिच हैज गॉट 2 टर्मिनल्स. सो दिस इज आल्सो नोन एज डायोड. इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज करना है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करना है तो बार बार हम इसका डायग्राम नहीं बना सकते. तो हमने ना इसके लिए एक सिंबल बना दिया, एंड दैट सिंबल इज दिस. दिस इज डायोड. सॉरी, दिस इज डायोड. दिस सेज एरो, करंट इधर जा सकती है, ये स्टॉप है, इधर से करंट नहीं आ सकती. ये इसका इंडिकेशन है, करंट जाएगी और इधर से करंट नहीं आएगी, स्टॉप. सो दिस इज पीएन जंक्शन, और इसी को क्या कहते हैं, डायोड. डायोड इज द कॉमन नेम फॉर इट. दिस साइड इज P, दिस साइड इज N. तो अब से हम लोग डायग्राम में, सर्किट्स में ये वाला सिंबल यूज किया करें, P साइड, N साइड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, एंड डायोड. व्हाट डज इट डू? सो रिमेंबर, डायोड का बेसिक फंक्शन क्या है? इट विल अलाउ करंट इन वन डायरेक्शन and it will not allow current in the reverse direction, right? So in the next lecture we will see what are the applications of this diode. इस डायोड को यूज करके हम डिफरेंट कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं.